बेटा हम क्वेश्चन जो चैप्टर रीड आउट कर रहे थे, चैप्टर था हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 क्वेश्चन हम रीड आउट कर चुके थे, 1815 एक्ट, ठीक है, और उसकी जो प्रोविज़न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1816 एक्ट क्या था? जैसे हमने इन दोनों क्वेश्चन में रीड आउट किया था कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग, 1858 के एक्ट के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर को ख़त्म कर दिया था। और सारी जो पावर थी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर थी, वो अपनी सारी पावर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी। इसलिए उन्होंने एक नया एक्ट तैयार किया। आफ्टर टेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनटू देयर हैंड्स, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट विच इज़ नाउन एज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। सारी पावर को अपने हाथ में सीधा लेने के बाद उन्होंने एक और नया एक्ट बनाया, जिससे एक्ट का नाम दिया गया 1861। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ? इट वाज एन epic making statute by which the British government made the first important change in the structure of the government of India। इस एक्ट को एक ऐसा माना जाता है कि ये एपिक मेकिंग स्टैचू था, कि एक हिस्टोरिकल चेंज था इंडियन की गवर्नमेंट में, इंडियन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रबंध में एक बहुत बड़ा चेंज था। एपिक मेकिंग स्टैचू, जहाँ कह लो कि एक पिवटल चेंज था। इसके कारण क्या हुआ? विद दिस एक्ट बिगेन द ड्यूल प्रोसेस ऑफ इंडियनाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दैट ग्रेजुअली लेड टू द इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट। इस ड्यूल प्रोसेस के कारण जो इंडियनाइजेशन था या एंड डिसेंट्रलाइजेशन था, इसके कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे जो सारा जो प्रबंध था वो इंडियन के पास आ गया। जब इंडियन के जो पढ़े लिखे लोग थे उसमें लेजिस्लेचर में, एक्सिक्यूटिव में मेंबर बनने लगे, वो भी अपना जो गवर्नमेंट को रन करने लगे, तो उनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आनी शुरू हो गई कि कैसे जो प्रबंध चलाया जाता है, कैसे रन आउट किया जाता है, सरकार कैसे चलाई जाती है, ठीक है। तो इसी के कारण कहा जाता है द एक्ट आल्सो प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट विच कंटिन्यू विद द माइनर मॉडिफिकेशन टिल द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी के एक्ट के कारण ब्रिटिश रूल ख़त्म होने में सहाय हुआ। फिर दोबारा देख लो कि 1850 एक्ट जब लाया गया, इसके कारण जो सारी पावर थी वो ब्रिटिश के हाथ में चलेगी। इसके कारण उन्होंने सोचा कि एक और एक्ट लाया जाए, वो 1861 एक्ट लेकर आए। इस एक्ट को हम एपिक मेकिंग स्टैचू भी बोल देते हैं। रीज़न क्या है कि इसके कारण जो ड्यूल प्रोसेस था, इंडियनाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसके कारण जो इंडिया में एक सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट हुई, इंडियन में एक सेल्फ गवर्नमेंट क्रिएट हुई। तो जब सेल्फ गवर्नमेंट धीरे धीरे क्रिएट हुई थी, इसी के कारण वो इतने सेल्फ डिपेंडेंट हो गए कि उनको इतने एक्सपर्ट हो गए कि अपनी सरकार, वो इंडिया का सिस्टम खुद चला सकते हैं। तो ब्रिटिश या रूल को ख़त्म करने में ये सहाय सिद्ध हुआ। आई होप आपको ये एक्ट को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना ही आपने लिखना है, कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, अगर जस्ट इसका मीनिंग आता है तो। थैंक्स बेटा।